नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी शराब के गुट से दूर हूँ। एक अच्छी और संतुलित ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत ही खुशनसीब दिन है क्योंकि आज हमारे सचिन भाई 16 साल पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल 16वें साल में पदार्पण है उनका वाला। और जैसा 16वें साल में एक जवान लड़का रहता है, वैसा ही उनका स्वभाव है, बिल्कुल इमोशनल। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इसके बाद में वो बिल्कुल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे और अपनी सोब्राइटी को और अच्छा मजबूत करेंगे। और दूसरी खुशनसीबी है कि हमारे ट्रस्टी साहब आज चेयरमैन है, ये और बहुत बड़ा हमारा भाग्य है। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर अनुभव अभी हमने अल्कोहलिज्म पे सुने। मैं भी 15 साल शराबीपन में पूरी तरीके से बर्बाद होते हुए आया। एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक जिसको बोलते हैं, वैसे ही मैं अपने आप को मानता हूँ दोस्तों। यानी ज़िंदगी का ऐसा एक भी फ्रंट नहीं बचा था कि जिसको मैं बोल सकता हूँ कि सही था। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, हर फ्रंट पे पूरा तरीके से मैं अस्त व्यस्त हो गया था। वजन 35 किलो का, मानसिकता खराब, कर्जे में था, घर की परिस्थितियाँ खराब, मेरा काम धंधा पूरा खराब, सोशल बॉयकॉट। 2003 में मैं बीमार गिरा, टीबी हो गई, बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंचा था। 11 महीने दारू नहीं पिया, मगर 11 महीने के बाद में फिर दोबारा दारू आई, फिर वापस जैसे का वैसा। तो उसके बाद में तो लोगों ने मेरा बहिष्कार कर दिया, मैं और मेरी शराब। आखिरी में पूरा अकेलापन में था मैं। हाथ पाँव काँप रहे थे, चक्कर आके गिर रहा था, हाथ पाँव टेढ़े हो रहे थे और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने आसपास के डॉक्टर कर लिए, वो नींद की इंजेक्शन, नींद की गोलियां देते थे। एक सरकारी हॉस्पिटल का साइकेट्रिक हो गया। एक बार एक व्यसन मुक्ति केंद्र में मेरे 2 दोस्त गाड़ी पे ट्रिपल सीट बिठा के लेके गए व्यसन मुक्ति केंद्र में, मगर उसने पैसे का बहाना करके भगा दिया। तो इन परिस्थितियों में मैं था, सारे उपाय फेल हो गए थे। और ऐसे में दोस्तों बोलते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान ईश्वर हमारे लिए ये रास्ता खोल के रख देता है। और ऐसा ही है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रास्ता मुझे 2007 अगस्त में मिला, मेरे एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से। और आज देखो दोस्तों, मैं 2007 अगस्त से जब से इस मीटिंग में आया हूँ, तब से मुझे पीछे पलट कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पिछले साल ही मुझे 18 साल हो गए। मगर आज मैं ये सोचता हूँ, चेयरमैन साहब ने भी बोला, नो केमिकल सॉल्यूशन टू स्पिरिचुअल मेलेडी। हमारी जो बीमारी है वो आध्यात्मिक बीमारी है और इसका कोई केमिकल सॉल्यूशन नहीं है। तो आज मैं सोचता हूँ कि मैं वही इंसान हूँ जो 24 घंटे दारू पीता था। सुबह उठते बराबर शराब लगती थी। जिस दिन मुझे रात को शराब नहीं मिली, रात भर सोता नहीं था मैं। और आज मैं वही इंसान हूँ कि जो पिछले 18 साल से शराब से मैं दूर हूँ, शराब के विचार मन में नहीं आए। अभी तो ठीक है, अभी थोड़ी बहुत सोब्राइटी मजबूत है क्योंकि मैं 12 कदमों पे चल रहा हूँ, स्पॉन्सर की मदद ले रहा हूँ, दिन रात ए में रहता हूँ। मगर शुरुआत के दिन बड़े ख़राब थे, परिस्थितियाँ बड़ी ख़राब थी। शादी नहीं हुई थी, शादी के लिए मैं जब जाता था तो मेरे पहले खबर पहुँच जाती थी कि बेवड़ा है, रिजेक्ट हो जाता था। आर्थिक स्थिति मेरी कई साल तक खराब रही। 6-7 महीने ही हो गए थे, मेरी एक एंगेजमेंट कैंसिल हो गई थी। खड़े खड़े काँप रहा था, मगर दारू के विचार नहीं आए। तो शुरुआत के जो दिन थे वो इतने ख़राब थे कि मेरे जैसा आदमी कभी भी दारू की तरफ जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया शराब की तरफ में। तो यहाँ आने के बाद में दोस्तों, कोई टेबलेट, कोई दवा, कोई इंजेक्शन या कोई और चीज़ें तो नहीं मिलती है। फिर हम शराब से दूर होते कैसे हैं? तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है। 12 तत्वों का, 12 कदमों का आध्यात्मिक प्रोग्राम। और आज मैं बोल सकता हूँ कि मेरी शराब जो बंद है, 18 सालों में कई उतार चढ़ाव आए, कई तकलीफ़ें आई। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, कभी हेल्थ प्रॉब्लम आए। कोरोना की दूसरी लहर में मेरा पूरा परिवार और मैं एक क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रहे। मगर
ये उतार चढ़ाव के बावजूद भी कभी दारू पीने का विचार नहीं आया। तो इसके पीछे का कारण दोस्तों इस प्रोग्राम की आध्यात्मिकता है। हम सभी कहीं तो भी जानते अजानते इस प्रोग्राम की आध्यात्मिकता को प्रैक्टिस करते रहते हैं, हमको पता नहीं रहता। और इसीलिए हम शराब से दूर है, क्योंकि कोई केमिकल तो सॉल्यूशन तो मिला ही नहीं यहाँ पे कि जिसको लेके और खा के हम शराब से दूर रहे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद में एक दूसरे के अनुभव सुनकर दोस्तों हमारे अंदर में परिवर्तन आता है, एक एक्सेप्टेंस आता है, और कैसे हम वो स्वीकार करते चले जाते हैं और कैसे हम शराब के पहले घूंट से ऑब्सेशन से दूर होते चले जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ शराब बंद करने का नहीं है दोस्तों। शराब तो बंद करना सिर्फ एक शुरुआत है, मेयर बिगिनिंग बोला है। लेकिन अब इसके बाद में मेरी ज़िंदगी में फिर दोबारा शराब ना आए। ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थितियाँ आए, कैसे भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैं शराब की तरफ न जाऊँ। और दूसरा, मैं विचलित न हूँ, हर हाल में मैं स्टेबल रहूँ, जिसको हमारे को फाउंडर बिल्डब्ल्यू बोलते हैं इमोशनल सोबराइटी। शराब के सामने में संयम आ गया है, शराब को ना बोलने की ताकत आ गई है, लेकिन क्या अपनी भावनाओं के सामने में संयम आया? क्या आज भी मैं भावनात्मक रूप से वो बीमार इंसान ही हूँ? ये में आने के बाद पता चला कि मैं सिर्फ भावनात्मक रूप से कमज़ोर नहीं हूँ, भावनात्मक रूप से बीमार इंसान हूँ। मेरी भावनाएं विकृत हो चुकी है, मेरी भावनाओं पे संयम रखना मुझे नहीं आता। गुस्सा आ गया तो ऐसा गजब का गुस्सा आएगा कि लोगों को मारने काटने की चीज़ें आ जाएंगी, और खुशी अगर आ गई तो ऐसी खुश हो जाऊंगा कि साला सब कुछ लुटा दूंगा। ये भावनात्मक अस्थिरता है। जरा सी भी समस्या आ गई तो उसको तिल का ताड़ बना दूंगा, रस्सी को सांप बना दूंगा। आप खुद भी रो रहा हूँ, पूरी दुनिया को रुला रहा हूँ छोटी छोटी सी समस्याओं पे। तो ये भावनात्मक असंतुलन जो है, इमोशनल जो इनसिक्योरिटी है हमारी, वो कहीं तो भी ये निकालने का प्रोग्राम है, ताकि मेरे अंदर में, मैं शराब से दूर हो गया हूँ, लेकिन ये जो मेरी भावनात्मक कमजोरी है वो अगर मेरे साथ में बरकरार रहती है तो मैं शायद दारू तो नहीं पीऊँगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो बाकी चीज़ें हैं वो ठीक नहीं रहेंगी। रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट जिसको बोला है डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने, कि अल्कोहलिक की पहचान थी है कि अस्थिर, चिड़चिड़ा और नाखुश। मगर मैं अब ए में आने के बाद में भी अगर अस्थिर, चिड़चिड़ा और नाखुश हूँ तो उसका पीछे का कारण एक ही है कि मैं 12 कदमों पे काम नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं 12 कदमों पे काम करता हूँ तो मेरी ज़िंदगी में कैसी भी स्थिति आई मैं वहाँ स्थिर रहता हूँ। तो यही चीज़ें 12 कदमों का प्रोग्राम हमको सिखाती है, और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ शराब से दूर रहना एक का प्रोग्राम नहीं है। मुझे मेरा हर लेवल पे, हर स्तर पे, जहाँ जहाँ मेरा डैमेज हुआ है वहाँ कहीं तो भी ए ने मुझे अपनी रिकवरी करने के लिए बोला है। और ए का फोकस तो सबसे बड़ा फोकस है आध्यात्मिक रिकवरी पे। बिग बुक चैप्टर 5 में लिखा है कि हमारी जो बीमारी है वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल मेलेडी। और जब हम स्पिरिचुअल मेलेडी, आध्यात्मिक बीमारी से धीरे धीरे ठीक होते हैं तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक होते चले जाते हैं। ये यदि मैंने इस पर काम नहीं किया तो कहीं तो भी मैं शराब से तो दूर रहूँगा, जिसको बोलते हैं ड्राई सोबराइटी। दारू नहीं पी रहा, लेकिन सारी हरकतें बाकी जैसी की वैसी है। तो ये जो मेरी अवस्था है ये मेरा भी घात करती है और मेरे से जुड़े हुए लोगों का भी घात करती है। अगर मैं घमंड से भरा हूँ, खुन्नस से भरा हुआ हूँ, ईर्ष्या से भरा हुआ हूँ, अहंकार से भरा हुआ हूँ, तो मैं अपने घर में भी अपना वही चलाऊँगा, डोमिनेटिंग, मेरे हिसाब से चलो, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। और सिर्फ घर में ही नहीं, काम धंधे पे भी वैसा ही करूँगा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी वैसे ही करूँगा। ये चीज़ें मैंने कर चुका हूँ, करके बोल रहा हूँ। मेरे ग्रुप के लोग, मेरे डोमिनेटिंग पर्सनालिटी से ऐसे परेशान हो गए कि 2-3 लोग मेरी वजह से ग्रुप छोड़ के भाग गए। शुरू में मैंने कई उल्टावरों को परेशान किया, चाहे ग्रुप में हो, बाद में इंटर ग्रुप में मैं गया, इंटर ग्रुप में हो या फेलोशिप में हो। मेरे स्वभाव की वजह से, जो मेरे स्वभाव में खामियां थी कि मैं हूँ तो कुछ नहीं, बाकी सब बेकार है, वो वर्ड नहीं यूज करूँगा, वो गलत शब्द है वो, तो मैं ही होशियार हूँ, बाकी सब बेकार है, मुझे ही गाँव का नॉलेज है। और फिर वो डोमिनेटिंग, ब्लेमिंग नेचर, लोगों की इन्वेंट्री लेने वाला। तो शुरू के मेरे संबंध मेरी मिसेज से खराब थे, और मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे को संभाल नहीं सकती, इसकी बहुत अपेक्षाएं है,
तो मैं अपनी बीवी को डाइवोर्स देके उससे यानी कैसे तो भी अपना पीछा छुड़ाने वाली मेरी विचार थे। मगर आज वही बीवी है कि पिछले 16 सालों से मेरे हर दुख सुख में साथ दे रही है। वही एक ही फेलोशिप है, वही ग्रुप के मेंबर है जो आज मुझे समझ सकते हैं, मैं उनको समझ सकता हूँ। क्योंकि इन 12 कदमों पे जब मैंने स्पॉन्सर की मदद से काम किया तब जाके वो थोड़ा बहुत परिवर्तन आया। ये नहीं बोल रहा कि मैं पूरा परिवर्तन आ गया, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि आज मैं अपने आप को कहीं तो भी सारी चीज़ें मेरे से जुड़ी हुई है। मेरे घर का जो वातावरण है या काम धंधे पर का वातावरण है या मेरे पास पड़ोस का वातावरण है या ए के अंदर का वातावरण है, तो उसके लिए दूसरे कम जिम्मेदार है और मैं ज़्यादा जिम्मेदार हूँ। कई बार मैं बच्चे पे चिढ़ता था, बच्चे पे हाथ भी उठा देता था क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा नॉटी है। लेकिन जब मैंने अपने आप में परिवर्तन लाया, ये तरीका नहीं है उसको मारपीट के समझाने का या सुधारने का। मैंने अलग तरीके से जब उसको ट्रीटमेंट देना चालू किया तो कहीं तो भी घर में वो परिवर्तन आया। घर में अपनी जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है उसको थोड़ा पीछे रखा, उनका भी सुनना मैंने शुरू किया, कहीं तो भी उनके हिसाब से भी चलना मैंने शुरू किया। तो आज देखता हूँ कि वाइफ से, माँ से ज़्यादा संबंध खराब नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो लोगों से मैंने संबंध खराब कर रखे थे मेरे अपने एटीट्यूड की वजह से, कहीं तो भी मैं ए में यूनिटी के लिए खतरा था। क्योंकि एक ड्राई सोबर इंसान कभी भी दोस्तों किसी का नहीं हो सकता, वो सिर्फ अपने लिए जीता है, उसको किसी की चिंता नहीं रहती। वो अपने अहंकार में ऐसे ऐसे काम करते रहता है कि चाहे लोगों का कुछ भी हो जाए, चाहे ए का कुछ भी हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। और इसीलिए दोस्तों ये आध्यात्मिक रिकवरी जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहती है वो हम जैसे लोगों के लिए, शराबी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि यदि हम खुद ठीक से रिकवर नहीं हो पाएंगे तो हमारे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी कहीं तो भी इससे लाभान्वित नहीं होंगे। हमारा 12वां जो कदम कहता है दोस्तों कि इन सब कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करके हमने ये मार्ग दूसरे शराबियों को ले जाने की कोशिश की उन तक, और अपने जीवन के हर क्षेत्र में इन नियमों पर चलने की कोशिश करते रहे। 12वें कदम से हम सिर्फ इतना ही लगाते हैं कि किसी शराबी को पकड़ के मैसेज देना, लेकिन 12वां कदम सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों। 12वां कदम कहता है कि शराबी को मैसेज देना ही है, लेकिन जो भी ऐसे सीखा है अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में भी उसको लागू करना है। ये नहीं हो सकता ए में मैं संत बनूंगा, ए में नाम कमाऊंगा, ए में महान रहूंगा और पड़ोसियों के साथ में झगड़े करूंगा। अपने काम धंधे पे सारे 2 नंबर के काम चल रहे, सारे गलत धंधे चल रहे, कुछ तो ए में आके भी कर रहे। ए के लोगों को माँ बहन की गालियाँ मिल रही है आजकल। तो ये इस तरीके का कि अगर मेरी पर्सनैलिटी में ही बदलाव नहीं है, मैं आध्यात्मिक रिकवरी पे काम ही नहीं कर रहा हूँ, जैसा मैं पहले था वैसा ही अगर आज भी हूँ, तो कहीं तो भी मैं हर जगह खतरा पैदा कर सकता हूँ। और इसीलिए दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो 12 कदमों की रिकवरी है ये सिर्फ शराब की दूरी तक काफ़ी नहीं है। शराब की दूरी तो एक महज शुरुआत है दोस्तों। इसके बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम कहता है प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी। जब तक इन 12 कदमों पे स्पॉन्सर की मदद लेके मैं अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करता हूँ तो मैं सबके लिए खतरा हूँ। मैं अपने परिवार के लिए खतरा हूँ, अपने पास पड़ोस के लिए खतरा हूँ, अपने काम धंधे पर जिनके भी काम करता हूँ उनके लिए खतरा हूँ, और मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूँ तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की यूनिटी के लिए भी खतरा पैदा हो सकता हूँ। और इसीलिए ये 12 कदमों का जो आध्यात्मिक रिकवरी का प्रोग्राम मेरे सामने में रखा गया, आज मैं उसकी अहमियत समझता हूँ दोस्तों, और उस पर एक दिन के आधार पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। यही चीज़ें सचिन भाई की भी ज़िंदगी में आए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। जो भी मेरे अनुभव से रखा मैंने आप लोगों ने सुने, धन्यवाद, थैंक यू। बीमारी ने हर अंग पे वार किया है। ये मेरे मानसिकता को लगी, मेरे स्वभाव को लगी, मेरे शरीर को लगी हुई है, मेरे हर अंग को लगी हुई है। मुझे एक दिन के हिसाब से बोलती है संस्था को तो नहीं बनना है, लेकिन समाज में मुझे अच्छा नागरिक बनना है। अगर हमें आध्यात्मिक कार्यक्रम का उसको लागू करने की